हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्ट एशिया टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट की। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू जंप आउट ऑफ लूप, यानी कि जब भी ब्रेक होगा ये लूप के बाहर आ जाएगा। जंप आउट ऑफ लूप टू प्रोसेस द नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम याद रखिएगा। इसका आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइल लूप में, और इसका यूज़ आप फॉर लूप में भी कर सकते हैं। आपको यहाँ एग्जांपल दिखाती हूँ। व्हाइल कंडीशन, इफ़ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ब्रेक कर देना। इससे क्या होगा कि व्हाइल आपका बंद हो जाएगा और आपके रेस्ट ऑफ कोड, यानी कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोग्राम का, जो कि इस केस में रेस्ट ऑफ कोड है, ये आपका एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 करके दिखाती हूँ। फॉर आई इन रेंज मैंने यहाँ पे 12 दी। अब हमें ब्रेक करना है इस लूप को। अभी अगर इसमें ब्रेक ना लगाएं तो ये लूप क्या करेगा? तो ये लूप चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 तक, एन तक चलेगा। लेकिन मुझे 11 तक नहीं चलाना, मुझे बीच में ही इसे ब्रेक करना है। तो इसमें मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगी। मैं कंडीशन लिख रही हूँ, इफ़ i इज इक्वल 5, अगर i इज इक्वल 6 होता है तो आप इसको ब्रेक कर दो। ब्रेक और प्रिंट कर लेते हैं i देन हमारा यहाँ हो जाएगा रेस्ट ऑफ कोड। पहले मैं आपको विदाउट ब्रेक दिखाती हूँ। तो इस कोड में क्या होगा, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो आप देखेंगे कि इस केस में ये हमें 0 से लेके 11 तक प्रिंट हो कर मिल रहा है। अभी हमें क्या करना है, जैसे ही 6 मिले आप इस लूप को बंद कर दो। 6 के बाद मुझे नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम ये वाला कंडीशन लगाएंगे। हम इसमें कहते हैं कि अगर i की वैल्यू 6 हो जाए तो कभी ना कभी होगा, क्योंकि इस रेंज में 6 है। तो जैसे ही 6 होगा ब्रेक कर दें, यानी कि इस लूप से बाहर निकल जाना है। इस लूप से बाहर निकल जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमें 5 तक प्रिंट होके मिल रहा है। ये 5 के बाद ब्रेक हो गया। 6 चेक हुआ यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्रेक हो गया। 6 को इसने प्रिंट नहीं किया। अगर ये प्रिंट आप इफ़ के ऊपर लिखेंगे तो 6 प्रिंट होने के बाद ब्रेक होगा। जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ।
अब मैं इसे रन करती हूँ। देखिए यहाँ पे 6 के बाद ब्रेक हो रहा है। Let's move on second example. नंबर इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर नंबर इन नंबर if number is equal to 4। इस एग्जांपल में लूप हमें नंबर प्रिंट करके देगा। ब्रेक स्टेटमेंट प्रिंट नंबर। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास 1 2 और 3 के बाद यहाँ पे ये ब्रेक हो गया है। अगर मैं 4 की जगह यहाँ पे 5 करती, अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे ये हमें 4 के बाद ब्रेक होके मिल रहा है। लेट्स मूव ऑन सेकंड एग्जांपल। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। अब हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर नंबर इन नंबर इस एग्जांपल में लूप हमें नंबर प्रिंट करके देगा। ब्रेक स्टेटमेंट 4 नंबर को एग्जीक्यूट ही करेगा। अब हम इसे ब्रेक करते हैं और प्रिंट नंबर। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट में 1 2 और 3 एग्जीक्यूट होके आ गए हैं। 3 के बाद अब ये ब्रेक हो गया है। 3 के बाद यहाँ पे हमें 5 और 6 देखने को नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह 5 कर दूँ, अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 4 के बाद ये ब्रेक हो गया है। लेट्स मूव ऑन थर्ड एग्जांपल। इसमें व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। k इज इक्वल टू 0 k लेस देन 10। प्रिंट k if k
के इज इक्वल टू 3। वाइल लूप तब तक जारी रहता है जब तक काउंटिंग 3 से कम ना हो। यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। के प्लस इज इक्वल टू 1। अब मैं इसे रन करती हूँ तो देखेंगे कि आउटपुट में हमारे तो 1 2 और 3 पे आके ये ब्रेक हो गया है। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम कैसे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।